राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लौकिक सकाम मनुष्य कर्मों की सिद्धि चाहते हुए यहाँ इंद्र आदि देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि शीघ्र होती है। सभी मनुष्य कर्मों के फल की इच्छा करते हुए इंद्र आदि देवताओं की शास्त्र विधि से पूजा आराधना करते हैं। उन इंद्र आदि देवताओं के आत्मा रूप समस्त यज्ञों के भोक्ता मुझ परमेश्वर को फल अभिसंधि से रहित होकर कोई भी नहीं पूजता। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि इस मनुष्य लोक में ही देवताओं के पूजन से पुत्र, पशु, अन्न आदि की प्राप्ति रूप कर्म जनित सिद्धि तुरंत प्राप्त हो जाती है। यहाँ मनुष्य लोक शब्द स्वर्ग आदि लोकों का भी उपलक्षण है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादि काल से प्रवर्तित अनंत पाप राशि का नाश न होने के कारण सभी लौकिक मनुष्य विवेक शून्य और तुरंत फल चाहने वाले हो रहे हैं। इसलिए वे पुत्र, पशु, अन्न आदि और स्वर्ग आदि भोगों की इच्छा से अपने सारे कर्म केवल इंद्र आदि देवताओं की आराधना के रूप में ही करते हैं। कोई भी हृदय में संसार से घबराकर मोक्ष की इच्छा से मेरी आराधना रूप उपयुक्त लक्षणों वाले कर्मयोग का आरंभ नहीं करता। ऐसा इस प्रसंग का भावार्थ है। उपयुक्त कर्म योगारंभ के विरोधी पापों के नाशों का हेतु बतलाते हैं। गुण कर्म के विभाग से चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनका कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी सर्वेश्वर को तू अकर्ता ही जान। चतुर्वर्ण प्रधान या ब्रह्मा से लेकर अष्टम पर्यंत समस्त जगत सत्व आदि गुण विभाग से और उनके ही अनुरूप सम आदि कर्म विभाग से भली भांति विभक्त किया हुआ मेरे द्वारा ही रचा गया है। यहाँ सृष्टम रचा गया है, यह कथन रक्षा आदि का भी प्रदर्शन कराने के लिए है। इससे समझना चाहिए कि इसका संरक्षण और संहार भी मेरे ही द्वारा किया जाता है। इस विचित्र रचना आदि के मुझ कर्ता को भी अकर्ता ही जान। कैसे? सो बतलाते हैं। क्योंकि न तो मुझे कर्म लिपायमान करते हैं और न मुझे कर्म फल में सप्रिया है। इस प्रकार मुझको जो भली भांति जानता है वह कर्मों से नहीं बनता। ये विचित्र रचना आदि कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते, मुझे बांधते नहीं हैं। अभिप्राय यह है कि यह देव, मनुष्य आदि की विचित्र सृष्टि मेरे द्वारा मनमाने तौर पर प्रयुक्त नहीं है। उन रचे जाने वाले जीवों के पुण्य पाप रूप कर्म विशेष के द्वारा प्रयुक्त है। इसलिए अन्वय व्यतिरेक से विवेक करने पर यही सिद्ध होता है कि इस विचित्र रचना आदि का मैं स्वच्छंद करता नहीं हूँ। क्योंकि ये रचे हुए जीव जिनको कि सृष्टि के नियमानुसार इंद्रियां और शरीर मिले हैं, फल आसक्ति आदि से बने हुए अपने कर्मों के अनुरूप सृष्टि के नियमानुसार प्राप्त भोगों को भोगते हैं तथा रचना आदि कर्मों के फल में भी उन्हीं की सप्रिया होती है, मेरी सप्रिया नहीं होती। वेदांत सूत्रकार भगवान व्यास जी ने भी यही कहा है कि ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है, क्योंकि सृष्टि रचना कर्म सापेक्ष है। भगवान पराशर जी भी ऐसा ही कहते हैं। निमित्त मात्र मेवायम सृजयानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वे सृज्य शक्तयः निमित्त मात्र मुक्त वेदम नान्यत किंच पदे वेक्ष्यते नियते तप्ताम श्रेष्ठ सब शक्त्या वस्तु वस्तुताम।
अभिप्राय यह है कि इन रचे जाने वाले देव आदि क्षेत्रज्ञों जीवों की रचना में यह परम पुरुष तो केवल निमित्त मात्र है। देव आदि की विचित्र रचना में प्रधान कारण तो उन रचे जाने वाले जीवों की प्राचीन कर्म शक्तियाँ ही हैं। इसलिए ये देवादि क्षेत्रज्ञ गण अपने देवादि रूपा विचित्र सृष्टि में उस सृष्टिकर्ता परम पुरुष के निमित्त मात्र के अतिरिक्त अन्य किसी विशेष कारण की अपेक्षा नहीं रखते, प्रत्युत अपने प्राचीन कर्मों की शक्ति से अपने आप ही देवादि स्वरूप को प्राप्त कराए जाते हैं। ऐसे उपयुक्त प्रकार से जो मुझ सृष्टि आदि के कर्ता को भी अकर्ता और सृष्टि आदि कर्मों की फलाशक्ति से रहित जानता है, वह कर्म योगारंभ के विरोधी फलाशक्ति के कारण प्राचीन कर्मों से नहीं बनता, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा भी इस प्रकार जानकर कर्म किया गया है। अतएव तू भी पूर्वजों द्वारा पूर्व काल में किए हुए कर्म को ही कर। उपयुक्त प्रकार से मुझको जानकर पापों से छूटे हुए पूर्व में होने वाले मुमुक्षुओं के द्वारा भी उपयुक्त लक्षणों वाले कर्म किए गए हैं। इसलिए तू भी उपयुक्त प्रकार से मेरे स्वरूप ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर विवस्वान मनु आदि पूर्वजों के द्वारा आचरित अत्यंत प्राचीन कर्म को उस काल में मेरे द्वारा उनको बतलाए हुए आगे कहे जाने वाले कर्म को ही कर। आगे बतलाए जाने वाले कर्मों की दुर्विज्ञता कहते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं तुझे वह कर्म बतलाऊंगा जिसे जानकर तू अशुभ संसार बंधन से छूट जाएगा। मुमुक्षु पुरुष के लिए आचरण करने के योग्य कर्म का क्या स्वरूप है और अकर्म का क्या स्वरूप है, इस प्रकरण में कर्म शब्द से फलाभि संधि रहित भगवत आराधना रूप कर्म विवक्षित है और अकर्म शब्द से कर्ता आत्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आचरण योग्य कर्म का और उसके अंतर्गत आत्म ज्ञान का क्या स्वरूप है। इन दोनों बातों के जानने में कवि विद्वान भी मोहग्रस्त है, उन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते। इस प्रकार जिसके अंतर्गत ज्ञान है ऐसा जो कर्म है वह मैं तुझसे कहूँगा, जिसको जानकर जिसका आचरण करके तू अशुभ से संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि कर्तव्य कर्म के ज्ञान का फल उसका अनुष्ठान करना ही है। इसका जानना कठिन कैसे है सो यहाँ बतलाते हैं। कर्म के विषय में भी जानने योग्य है, अकर्म अर्थात ज्ञान के विषय में भी जानने योग्य है और विकर्म के विषय में भी जानने योग्य है। कर्म की गति गहन है। चूँकि मोक्ष के साधनभूत कर्म के स्वरूप के विषय में भी जानने योग्य है। नित्य नैमित्तिक और काम्य रूप से तथा उनके साधन द्रव्य उपार्जन आदि रूप से विविध भावों को प्राप्त कर्म विकर्म कहलाते हैं। उस विकर्म के विषय में भी जानने योग्य है और अकर्म ज्ञान के विषय में भी जानने योग्य है। क्योंकि मुमुक्षु पुरुषों के कर्म की गति बड़ी गहन है, समझने में बड़ी कठिन है। विकर्म के विषय में जानने योग्य जो नित्य नैमित्तिक काम्य और द्रव्य उपार्जन आदि कर्मों में फल भेद जनित विविधता को छोड़कर एकमात्र मोक्ष रूप फल को लक्ष्य करके शास्त्र के यथार्थता को समझना है, वह व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखा इस श्लोक में कहा जा चुका है, इसलिए यहाँ उसका विस्तार नहीं किया जाता है। कर्म और अकर्म के विषय में जो जानने योग्य है उसे कहते हैं। जो पुरुष कर्म में अकर्म अर्थात आत्मज्ञान और अकर्म अर्थात ज्ञान में कर्म देखे वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही युक्त है तथा सब कर्मों का करने वाला है।
अकर्म शब्द से यहाँ कर्म से अतिरिक्त प्रकरण में आया हुआ आत्मज्ञान कहा गया है। क्रियामान किए जाने वाले कर्म में ही जो आत्मज्ञान देखता है और वर्तमान आत्मज्ञान में ही जो कर्म देखता है। यहाँ इस कथन का क्या अभिप्राय है? यही कि क्रियामान कर्म को ही उसमें आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुसंधान रहने के कारण जो ज्ञान स्वरूप समझता है और कर्मों के अंतर्गत आ जाने के कारण उस ज्ञान को जो कर्म स्वरूप समझता है वह ठीक समझता है, क्योंकि क्रियामान कर्म में कर्ता रूप आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करते रहने से ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुसंधान जिसके अंतर्गत है, ऐसे कर्म को जो समझता है वह बुद्धिमान है, समस्त शास्त्र के अभिप्राय को जानने वाला है, वह मनुष्यों में युक्त मोक्ष का अधिकारी है और वही सब कर्मों को जानने वाला है, करने वाला है, समस्त शास्त्र अभिप्राय के अनुसार चलने वाला है। प्रत्यक्ष क्रियामान कर्म की ज्ञान स्वरूपता कैसे सिद्ध होती है सो कहते हैं। जिसके समस्त कर्म कामना और संकल्प से रहित है, उस ज्ञान अग्नि के द्वारा दग्ध हुए कर्मों वाले पुरुष को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। जिस मुमुक्षु पुरुष के समस्त आरंभ द्रव्य उपार्जन आदि लौकिक कर्मों सहित नित्य नैमित्तिक और काम्य रूपी सभी कर्म समारंभ कामना वर्जित फल शक्ति से रहित और संकल्प से भी रहित होते हैं। प्रकृति और प्रकृति के गुणों के साथ आत्मा की एकता करके समझने का नाम संकल्प है, पर उसके कर्म प्रकृति से पृथक आत्म स्वरूप के अनुसंधान पूर्वक किए जाने कारण उस संकल्प से रहित होते हैं। इस प्रकार कर्म करते हुए कर्म अंतर्गत आत्मा के अर्थात स्वरूप ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा प्राचीन कर्मों को भस्म कर देने वाले उस मुमुक्षु को तत्वज्ञ पुरुष पंडित कहते हैं। इसलिए कर्मों की ज्ञान रूपता सिद्ध होती है। इसी का विस्तार कहते हैं। जो कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य आत्मा में तृप्त और निराश्रय प्रकृति के आश्रय से रहित है, वह पुरुष कर्म में भली भांति प्रवृत्त हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जो नित्य तृप्त नित्य स्वरूप अपने आत्मा में ही तृप्त रहने वाला और निराश्रय अस्थिर प्रकृति में आश्रय बुद्धि न रखने वाला पुरुष कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है, वह कर्म परायण होकर कर्म में लगा हुआ भी कुछ भी कर्म नहीं करता। अभिप्राय यह है कि वह तो कर्म के नाम पर ज्ञान का ही अभ्यास करता है, फिर भी कर्मों की ज्ञान स्वरूपता ही स्पष्ट की जाती है। आशा अर्थात फल आसक्ति रहित जीते हुए चित्त और आत्मा अर्थात मन वाला सब परिग्रह का त्यागी पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप अर्थात संसार को प्राप्त नहीं होता। जो आशा रहित फल अभिसंधि से शून्य है, जो यच्चित आत्मा है, चित्त और मन को जीत चुका है और समस्त परिग्रह का त्यागी है, एकमात्र आत्मा में ही अपना प्रयोजन समझने के कारण जो प्रकृति और प्राकृत वस्तुओं में ममता रहित हो गया है, ऐसा पुरुष जीवन भर केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को अर्थात संसार को प्राप्त नहीं होता। अभिप्राय यह है कि ज्ञान निष्ठा के व्यवधान से रहित केवल इस प्रकार के कर्म योग से ही वह आत्मा का दर्शन कर लेता है। यद इच्छा लाभ से संतुष्ट द्वंद्व अतीत मत्सरता रहित और सिद्धि असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बनता। जो बिना किसी चेष्टा के अपने आप प्राप्त हुई केवल शरीर धारण उपयोगी वस्तु में ही संतुष्ट है, द्वंद्वों से अतीत है, साधन की समाप्ति पर्यंत अनिवार्य सर्दी गर्मी आदि को सहता है और विमत्सर है, अनिष्ट प्राप्ति में अपने ही कर्मों को हेतु मानकर दूसरों के प्रति मत्सरता
डाह या क्रोध नहीं करता, तथा सिद्धि असिद्धि में भी जो सम है, युद्ध आदि कर्मों में जय पराजय आदि रूप सिद्धि असिद्धि में समचित रहता है, ऐसा पुरुष केवल कर्म करके भी ज्ञान निष्ठा के बिना नहीं बनता, संसार को प्राप्त नहीं होता। आसक्ति रहित, मुक्त, समस्त परिग्रहों से छूटे हुए, आत्मज्ञान में स्थित चित्त वाले और यज्ञ के लिए कर्माचरण करने वाले पुरुष के कर्म पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। मन के आत्म विषय ज्ञान में स्थित हो जाने के कारण आत्मा से अतिरिक्त अन्य पदार्थ में जिसकी आसक्ति नहीं रह गई है, और इसी कारण से जो समस्त परिग्रहों से सर्वथा छूटा हुआ है तथा पूर्वोक्त लक्षणों वाले यज्ञ आदि कर्मों के संपादन में लगा है, ऐसे पुरुष के बंधन के हेतुभूत प्राचीन कर्म समग्र लीन हो जाते हैं, सब के सब निशेष रूप से नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति के संसर्ग से सर्वथा रहित आत्म स्वरूप को समझते हुए कर्म करने से वे कर्म ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, यह कहा गया। अब अंगों सहित समस्त कर्मों को पर ब्रह्म रूप परम पुरुष का स्वरूप समझते हुए करने से भी वे ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, यह कहते हैं। अपन ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा हवन किया गया है। इस प्रकार निश्चय करने वाले ब्रह्म क्रम समाधि पुरुष के द्वारा प्राप्त होने योग्य वस्तु भी ब्रह्म ही है, जिसके द्वारा हवि हवन सामग्री अग्नि में अर्पित की जाए, उस स्त्रुआ आदि को अर्पण कहते हैं। वह ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म ही है। ऐसा ब्रह्म जिस हवि का अर्पण है, उस हवि का नाम ब्रह्म अर्पण है। इस प्रकार ब्रह्म अर्पण शब्द हवि का विशेषण है। वह हवि स्वयं भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है, और ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में होम की गई है। इस प्रकार सभी कर्म ब्रह्मात्मक होने के कारण ब्रह्म में ही है। इस प्रकार जो समाधान निश्चय करता है वह ब्रह्म क्रम समाधि है। ऐसे ब्रह्म क्रम समाधि पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु भी ब्रह्म ही है। वह अपने को ब्रह्मात्मक समझता है, इसलिए उसका प्राप्तव्य ब्रह्म रूप पदार्थ भी आत्म स्वरूप ही है। अभिप्राय यह है कि मुमुक्षु पुरुष के द्वारा किए हुए कर्म ये सब पर ब्रह्म के ही स्वरूप है। इस भावना से युक्त होने के कारण ज्ञान स्वरूप है। आत्म साक्षात्कार के प्रत्यक्ष साधन है, ज्ञान निष्ठा के व्यवधान से नहीं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।